है बंद होने जा रहा है और नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 46.9 लाख शेयर्स है, प्राइस देखें तो 12,000 का है। एक्स डेट की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील फोकस में रहेगा, फाइनल डिविडेंड 7 रुपए के हिसाब से। सन फार्मा भी रहेगा, फाइनल डिविडेंड 5 रुपए के हिसाब से। ग्लोबली देखें तो यूके में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के एमपीसी मिनट्स जारी होने वाले, तो यहाँ पे जो है सबके फोकस रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिजनेस अपडेट्स में हम देख रहे हैं कि टाइटन के जो है बिजनेस अपडेट काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं और सबसे पहले हम डोमेस्टिक बिजनेस देखें तो 37% बढ़ता हुआ नजर आया है। ज्वेलरी बिजनेस देखें तो 39% बढ़ा है। वॉच बिजनेस देखें तो 23% बढ़ा है। वही अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस देखें तो ये भी कुछ है 128% कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो कंसोल रेवेन्यू है ये 14% बढ़ता हुआ नजर आया है और सीधे 2569 करोड़ दर्ज करता हुआ दिखा है। कल्याण ज्वेलर्स के भी अगर हम आंकड़े देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्वार्टर वन के रेवेन्यू है यहाँ पे 38% की बढ़त आती हुई दिखी है और इसी के साथ जो है ओवरऑल देखें तो सारे ही पैमाने पे जो है काफी अच्छे यहाँ पे ग्रोथ आते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा खबरों के दम पे भी काफी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओएमसीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज फोकस में है। सऊदी अरामको ने जो है एशियाई तेल खरीदार के लिए क्रूड का ऑफिशियल सेलिंग प्राइस जो है $11 से घटा दिया है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड भी आज फोकस में है। जी बिजनेस की खबर पर मोहर लग चुकी है। सरकार ओएफएस के जरिए करीबन 5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है, जो कि 1.32 करोड़ शेयर और फ्लोर प्राइस देखे तो 1400 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से रहेगा, यानी कि करीबन 7% का डिस्काउंट। कुछ बड़ी ट्रिगर्स, कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन आइए इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, अपडेट्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। वरुण बेवरेजेस यहाँ पर फोकस रहेगा। कंपनी ने केन्या में एंट्री ली है। देवयानी फूड इंडस्ट्रीज केन्या के साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट कर दिया है और इसके जरिए कंपनी के जो डेयरी बेवरेजेस हैं, जूस है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस का अधिग्रहण करेगी 305 करोड़ में। 1 अगस्त 2026 तक ये जो अधिग्रहण है ये पूरा होने की बात की जा रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम पर भी फोकस रहेगा। बोर्ड मीटिंग में 3322 करोड़ जुटाने पर मंजूरी मिल चुकी है। प्रेफरेंशियल इशू और वारंट्स के जरिए जुटाएगी और 416 रुपए जो इसका इशू प्राइस है वो तय हुआ है, यानी कि मौजूदा भाव से अगर बात करें तो करीब 7% के डिस्काउंट पर हुआ है। ब्लूजेट हेल्थ केयर कल क्यूआईपी खुला। क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है वो 531 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर। आपको बता दें कि बोर्ड ने 25 मई को क्यूआईपी के जरिए 1000 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी थी। राइट्स पर भी नजर रखिए। कंपनी को ऑर्डर मिला है, 341 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वाटरवेज लीजर टूरिज्म 10 जुलाई को बोर्ड की बैठक होगी। शेयर विभाजन को लेकर विचार करेगी कंपनी। इन्फो एज भी रहेगा फोकस में। कोडिंग निंजाज में 100% हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी और यहाँ पर B8 फंड में 180 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने की भी योजना है। तो कुछ खबरें आ रही हैं इन्फो एज से जुड़ी, इस पर भी रखिए नजर। और आखिर में जेन टेक्नोलॉजी सब्सिडरी वेक्टर टेक्निक्स ने एक अपडेट जारी किया है और भारत की सबसे बड़ी फुली इंटीग्रेटेड ड्रोन प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरर बनेगी कंपनी। और हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स हाल फिलहाल में काफी फोकस में भी है, तो जेन टेक्नोलॉजीज भी इस खबर की चलिए यहाँ पर नजर रखिए। ऑलराइट, ये तो इम्पोर्टेंट खबरें हो गई, लेकिन आइए सीधे बढ़ते हैं आगे और वक्त हुआ है एफआईआर बिगुल का। अंश, टॉप रिपोर्ट से शुरुआत करें। बिल्कुल, टॉप रिपोर्ट्स में टाइटन नजर आ रहा है। बढ़िया रिपोर्ट आई है और सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है। एक्यूमुलेशन की रेटिंग रखी है। टारगेट प्राइस देखे तो 5249, यानी कि 17% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इनका मानना है कि जो आंकड़े आए हैं सभी पैमाने पे काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। ट्रेंड पर देखे तो सिटी की रिपोर्ट है। सेल की रेटिंग यहाँ पे रखी है। टारगेट प्राइस देखे तो 1822, यानी कि 45% का डाउनसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करते हैं, मैक्वायरी की रिपोर्ट है। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग रखी है। टारगेट प्राइस जो है 360 रखा है, यानी कि करीबन 18% का डाउनसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और वहीं अगर सीएलएसए की रिपोर्ट देखें तो इनकी जो है थोड़ी अलग रिपोर्ट आई है। एक्यूमुलेशन की रेटिंग इन्होंने रखी है। टारगेट प्राइस 520, यानी कि 18% का अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि थोड़े यहाँ पे जो है मिक्स्ड व्यूज आते हुए दिख रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। वरुण बेवरेजेस की बात करें तो सीएलएसए की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय रखी है। टारगेट प्राइस 654, यानी कि 32% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वहीं जिंदाल स्टील एंड पावर की बात करें तो सिटी की सेल की रेटिंग है। टारगेट प्राइस 980, यानी कि 7.5% का डाउनसाइड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा भी कोई रिपोर्ट्स हैं जिस पर ब्रोकरेजेस की नजर है? कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे?
बिल्कुल, एचएसबीसी की काफी सारी रिपोर्ट्स आई है। टाटा मोटर्स सीवी पर रिपोर्ट निकाली है, खरीदारी की राय रखी है, टारगेट प्राइस 500 यानी कि 16% का अपसाइड। मारुति सुजुकी पर भी खरीदारी की राय रखी है, टारगेट प्राइस 16,000 यानी कि 10% अपसाइड। यूनाई मोटर्स पर भी खरीदारी की राय रखी है, टारगेट प्राइस 2,300 यानी कि करीबन 15% का अपसाइड। एथर एनर्जी पर भी खरीदारी की राय रखी है, टारगेट प्राइस 1350 यानी कि 20% अपसाइड। वहीं आखिर में गोल्डमैन सैक्स के इंडियन होटल्स पर रिपोर्ट है, खरीदारी की राय रखी है, टारगेट प्राइस 830 का यानी कि करीबन 12-13% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, ये है तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर हम आगे भी करेंगे फोकस, लेकिन इसी के साथ करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की इस समय की ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ।